प्रधानपति ने चौकी इंचार्ज पर लगाया एनकाउंटर में जान से मारने की धमकी का आरोप। उत्तराखंड पुलिस को वैसे तो मित्र पुलिस कहा जाता है, लेकिन इस परिभाषा पर यदा कदा कुछ पुलिसकर्मी व पुलिस अधिकारी पट्टा लगाते नजर आ ही जाते हैं, जो उत्तराखंड पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। आपको बता दें कि विकासनगर ब्लॉक की ढकरानी ग्राम पंचायत के प्रधानपति अयूब हसन का आरोप है कि उन्होंने किसी मामले को लेकर हरबटपुर चौकी इंचार्ज वैभव गुप्ता से फोन पर जानकारी चाहिए तो दरोगा जी भड़क उठे और प्रधानपति अयूब हसन के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एनकाउंटर में जान से मारने की धमकी दे डाली, जिससे अयूब हसन और उनका परिवार बेहद ही सदमे में और डरा हुआ है, जिसकी शिकायत अयूब हसन ने एसएसपी देहरादून और पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल से की है। जी प्रधान जी बताएं क्या मामला हुआ था? दरअसल मैं यहाँ ये हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है ढकरानी। मेरी पत्नी यहाँ पर प्रधान है और मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और परिवर्तन सामाजिक संस्था है, उसका संयोजक भी हूँ और उसका अध्यक्ष भी हूँ यहाँ पर। तो रात को 30 तारीख की शाम को इन्होंने कोई यहाँ से मेरे पास रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास फ़ोन आया कि जी यहाँ से हमारे परिवार से किसी एक लड़के को उठाया हुआ है। तो मैंने उनको रात को कहा भी रात को तो भी रहने दो, पुलिस भी अब ऐसा होगा सुबह हम बात करेंगे, जो संबंधित चौकी प्रभारी है रूम उससे हम बात करने के सुबह। तो मैं सुबह जब उठा तो 9 बजे हम वहाँ पर गए हरबूर चौकी में, तो वहाँ दरोगा जी नहीं मिले। हमने उनको पूछा, मगर भाई आप बताओ। दीवान से बात हुई हमारी, दीवान ने कहा कि भाई मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं, दरोगा जी इस बारे में बताएंगे। तो मैंने दरोगा जी को फ़ोन लगा, दरोगा जी को मैंने कहा दरोगा जी नमस्कार। गुप्ता जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन है दरोगा यहाँ पे? वैभव गुप्ता है यहाँ पर हरबूर में। अच्छा, आपकी वैभव गुप्ता से बात हुई? मेरी वैभव गुप्ता से बात हुई तो उसने मतलब छूटते ही मुझे कहा कि तुम यहाँ गुंडे बदमाशों को पनाह दे रहे हो और चोर चोरों की तुम वकालत करते हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैंने कहा भाई आप इस तरह की कैसी बात कर रहे हो? कि नहीं तुम्हारा बहुत दिमाग ख़राब है, तुम बार बार फ़ोन करते हो और मैं अभी वहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ तुम्हें। मुझे इनकाउंटर तक करने की उसने बात कही है। बड़ी अभद्र भाषा में मेरे साथ बात की उसने। किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया? भाषा मतलब बहुत बदतमीजी की कहने लगा। तुम गाली गलौज की गई? गाली गलौज तो नहीं की, लेकिन मेरे साथ उसने कहा कि तेरा इनकाउंटर कर दूँगा, तेरा बहुत दिमाग ख़राब है, तू जा थाने में कोतवाली यहाँ चौकी में आ। मैंने कहा मैं तो चौकी में बैठा हूँ कि तू रुक जरा, मैं तुझे अभी वहीं आगे ठीक कर दूँ। तो आपने किसी उच्च अधिकारी को? नहीं, मैंने तत्काल ही फिर वहाँ जो संबंधित जो यहाँ पर कोतवाली प्रभारी हैं शंकर सिंह बिष्ट, उनको मैंने बताया टेलीफोन पर। प्रधान संगठन का जो ब्लॉक का जो संगठन है उसको मैंने सूचना दी कि भाई इस तरह से दरोगा इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है और बहुत बदतमीजी वाली बात मेरे साथ की। मेरी 55 साल उम्र है और इस तरह से मतलब अभद्र भाषा मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। मैं बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे काम किया। मैंने चमोली में 15 साल NHM का एक प्रोग्राम था, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ वहाँ पर। उसकी बदतमीजी से मैं इतना आहत हुआ हूँ कि मेरा हार्ट अटैक होने को हुआ, इतनी ज़्यादा उसकी बदतमीजी मेरे साथ की है। मानसिक ठेस पहुँची। मैं फ़ौरन फिर यहाँ से गया, देहरादून गया। मैं SSP मुझे नहीं मिल पाए। मेरी SP देहात से बात हुई और मैंने उनको जो यहाँ पर हमारे नवचियाल साहब हैं DIG, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनको एक पत्र दिया। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं हम 3 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई देंगे और CO को हमने जांच के लिए इसमें डिप्यूट कर दिया। CO इसमें 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देगा। मैंने बता दिया कि मुझे 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई चाहिए और 25,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं यहाँ पर। उसका इतना दिमाग खराब है कि उसने मुझे इतनी बदअखलाकी के साथ बात की कि मेरा मतलब मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब उसने इस तरह की बात की। तो मैंने फ़ौरन फिर वहाँ से गया। मैं अपने साथियों को लेकर के, मुस्लिम सेवा संगठन है उनके लोगों को बताया मैंने, एक भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच है दौलत कुंवर जी, उनको बताया मैंने इस तरह की हरकत है। अभी एक प्रोग्राम है देहरादून में 2 तारीख का, कल हम उसको करने जा रहे हैं। दिल्ली से वो एक दिल्ली सरकार के राजेंद्र गौतम जी हैं, वो आ रहे हैं उस कार्यक्रम में और दिल्ली से कई महान हस्तियां वहाँ पर आ रही हैं उस प्रोग्राम में। सामने ही बात रखेंगे। नहीं, हमने आंदोलनों खुद हमारे संगठन है, मुस्लिम सेवा संगठन है, प्रधान संगठन है और मैं 50 संगठन जुड़ा हूँ। मैं धोबी बिरादरी यहाँ पर पूरे देश के अंदर धोबी बिरादरी, उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता उसमें भी हूँ। इसमें मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय। मतलब इस तरह की मतलब मुझे आहत हुई। मैं तो रात दिन भाई कम्युनिकेट करता हूँ। मैं जब भी यहाँ पर कोतवाली जो स्थानीय कोतवाल हैं शंकर सिंह बिष्ट से मैं कभी मिला नहीं आज तक, मेरी कोई बात नहीं उनसे आज तक, लेकिन बात हुई टेलीफोन पर कई बार। मेरे बहुत पॉजिटिव मतलब रिस्पांस मुझे मिलता है और हम कभी किसी गलत काम के लिए प्रेशर नहीं करते। मेरा किसी तरह से कहीं से भी किसी तरह का मेरा कोई नंबर 2 का धंधा नहीं। मुझे दहशत इस बात की नहीं। उसने मेरे साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार क्यों मैंने बोला उनको, जो वहाँ पर पुलिस उप निरीक्षक थे उनको मैंने बोला, मगर साहब मेरे साथ क्या जातिगत भावनाओं को लेकर? जातिगत भावना, उसके दिमाग में गंदगी बहुत है। मैंने तो उस दरोगा की और भी बहुत सारी हरकतें सुनी है, एक हरकत नहीं आई है। उस दरोगा की मेरे पास कई कंप्लेंट है और मैं शो कर दूंगा। जातिगत को लेकर? हाँ, जातिगत बात उसने ऐसे सोच के की है, मतलब ना। अच्छा। उसके दिमाग के अंदर बहुत गंदगी है। वो के लायक नहीं, वो कांस्टेबल के लायक नहीं वो आदमी है। मतलब उसको पता नहीं किसने सब इंस्पेक्टर बना दिया, मतलब कैसे इस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करके आ गया। उसके दिमाग के अंदर गंदगी है। अभी उसने, मैंने सुना था कि
यहीं पर गांव का कोई लड़का है, उसे कहता तेरी गाड़ी में आग लगा दूंगा, तेरी मतलब बहुत उसके साथ बदतमीजी की है गांव में। मुझे पुलिस जो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, फिर आप क्या करेंगे? पुलिस कार्रवाई करेंगे, उसके लिए मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोर्ट जाऊंगा, तो पुलिस प्राधिकरण है इनका, उसमें डालूंगा एप्लीकेशन। मैंने वकील से बात की, मैं इसके खिलाफ डाली, इसका उस टाइम का मोबाइल की जो कॉल है उसका रिकॉर्ड देखिए, उसमें जस्टिफाई कीजिए। ऐसा थोड़ी जस्टिफाई हो जाएंगी, पुलिस को रिकॉर्ड रखती है, पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग फोन होती है, उसका फोन की रिकॉर्डिंग चेक हो जाएगी, उसने क्या कहा है मुझे, कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, स्पष्ट हो जाएगा फोन से। मतलब अपना फोन दिखाए, उसकी रिकॉर्डिंग है उस फोन में। मतलब ठीक है। और मैं पुलिस प्राधिकरण में जाऊंगा, मेरी बात हुई है पुलिस प्राधिकरण में, मैं इसकी डालूंगा, कंप्लेंट डालूंगा इसकी। मतलब बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास, ऐसा नहीं न्याय लेने के लिए। मैं ह्यूमन राइट कमीशन को जाऊंगा, मतलब जहां मुझे जाना होगा, जब तक मुझसे ये चीज जस्टिफाई नहीं करेगा। हो सकता है मेरी कुछ मामला हत्या करने का मामला नहीं होगा, कुछ षड्यंत्र रचने हो। षड्यंत्र